हेलो गाइज, इट्स मी विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सीए स्टडी हब। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नवंबर 2020 का आरटीपी कर रहे हैं। नवंबर 2020 का आरटीपी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किसका है? रेशियो एनालिसिस का, तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन कब का दे रखा हुआ है? 31 मार्च 2020 का। आगे सम्स में बनाना क्या है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो हम लोग को 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट बनाना है। इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है? तो नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा हुआ है कितने का? 4,80,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का दे रखा हुआ है? 80,000 का। उसके बाद फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000, करंट रेशियो 2.5 एंड लिक्विड रेशियो कितना दे रखा हुआ है? 1.5। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो इस इन्फॉर्मेशन से चलिए हम लोग बनाते हैं सम्स। देखिए, जब भी रेशियो एनालिसिस का सम्स आएगा तो उसमें हम लोग को देखना है क्या रेशियो गिवन है। सबसे पहले क्या देखना है कि रेशियो क्या गिवन है। अब उस रेशियो, जो भी रेशियो गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, उसके रिस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, वो खोजना होता है। तो देखिए, एक बार सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला को रिवीजन करने के लिए नेट वर्किंग कैपिटल है। क्या है सबसे पहला टर्म? नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए क्या होता था फॉर्मूला? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल के लिए क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटी में। कहाँ पे? करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट जाने वाला है। फिर फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ पे फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो बोल ही दिया गया है, यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या आता है? देखिए, ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है? इस साइड में फिक्स एसेट आता है, यहाँ क्या आता है? करंट एसेट। यहाँ फिक्स एसेट एंड करंट एसेट हो गया, तो टोटल बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल आ जाता है। इस साइड में करंट लायबिलिटी जो भी आएगा, अब करंट लायबिलिटी को छोड़ करके बचा हुआ जो भी आता है, जो करंट लायबिलिटी को छोड़ करके बचा हुआ जो भी आएगा, वो क्या आएगा इस सम्स में? प्रोप्राइटरी फंड। क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोप्राइटरी फंड। तो प्रोप्राइटरी फंड समझ में आ गया। प्रोप्राइटरी फंड निकालने के लिए हम लोग को फिक्स एसेट होना चाहिए एंड करंट एसेट, उसके बाद करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट करंट लायबिलिटी को निकाल करके हम लोग को तो दिया गया है क्या? नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकाल करके दिया हुआ है, क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे? नेट वर्किंग कैपिटल। तो इस नेट वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स एसेट अगर आ जाएगा तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा? प्रोप्राइटरी फंड। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो इसमें भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट रेशियो। अब करंट रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता था? तो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला होता था करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये हम लोग का आ गया करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला। लिक्विड रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता था? यहाँ पे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होता है, डिवाइड बाय क्या करते थे हम लोग? करंट लायबिलिटी। ये हम लोग का क्या आ गया? लिक्विड रेशियो के लिए फॉर्मूला। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया सारा। डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं सम्स को बनाते हैं। तो चलिए आ जाइए, कॉपी में आ जाइए। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, फिक्स एसेट, उसके बाद करंट एसेट आ जाएगा, और करंट एसेट में जो भी आइटम आएगा उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है सम्स में, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर करंट लायबिलिटी, और इसका क्या कर देंगे हम लोग? टोटल कर देंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर होता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देंगे, और इस सम्स में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं दे रखा हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए जो प्रोप्राइटरी फंड था वो हम लोग का आ जाता था फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करने से आ जाता था। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग सबसे पहला काम किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा होता उसका फॉर्मूला रिवीजन किए थे, और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किए। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया। सम्स में हम लोग को क्या दे रखा है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ था? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है? 4,80,000 का। तो ये हम लोग का क्या आ गया? 4,80,000 का। अब नेट वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना दे रखा हुआ है? 4,80,000। अगर हम लोग यहाँ करंट एसेट इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ 4,80,000
और जो करंट लायबिलिटी यहाँ माइनस में है वो इस साइड जाने से क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ प्लस करंट लायबिलिटी आ गया। ये हम लोग का सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो दे रखा था उससे हम लोग निकाले करंट एसेट। अब करंट रेशियो, अब क्या करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला होता था करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी तो होता था। अब करंट रेशियो सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो करंट रेशियो यहाँ सम्स में कितना दे रखा हुआ है 2.5, तो यहाँ 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट, और करंट एसेट के बदले हम लोग को क्या लेना है, तो करंट एसेट के बदले हम लोग को लेना है 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ये लेना है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये आ गया। इसे सॉल्व करते हैं तो 2.5 करंट लायबिलिटी और ये करंट इज इक्वल टू 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, तो इस तरह से देखा जाए तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5, तो 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो कितना आता है 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5, ये आ गया करंट लायबिलिटी कितना आ गया 3,20,000 का। करंट लायबिलिटी कितने का आ गया 3,20,000 का। अब करंट लायबिलिटी तो आ गया, तो इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग करंट एसेट भी निकालेंगे। करंट एसेट इज इक्वल टू क्या था 4,80,000 था प्लस करंट लायबिलिटी है 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। अब 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी कितना निकाले हम लोग 3,20,000, तो प्लस 3,20,000, इसे हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4,80,000 प्लस 3,20,000, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 8 लाख। तो हम लोग का करंट एसेट कितने आ गया 8 लाख आ गया, एंड करंट लायबिलिटी कितने का आ गया 3,20,000 का। अब आगे बढ़ते, आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ था लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो क्या दे रखा हुआ है सम्स में, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कितना 1.5, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कितना दे रखा है 1.5। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था लिक्विड रेशियो के लिए, तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना है 1.5। करंट एसेट हम लोग का कितना निकल के आया है 8 लाख डिवाइड बाय माइनस इन्वेंट्री कर देते हैं डिवाइड बाय 3,20,000 हम लोग का करंट लायबिलिटी है इज इक्वल टू 1.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाता है हम लोग का 8 लाख माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 1.5, ये हम लोग का कितना आ गया 4,80,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाले थे नेटवर्किंग कैपिटल के रिस्पेक्ट में, उसके बाद लिक्विड रेशियो दे रखा हुआ उससे हम लोग क्या निकालेंगे इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, इन्वेंट्री अभी निकाल रहे हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में यहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोग सिर्फ इन्वेंट्री ही ले रहे हैं। कहाँ पे ले रहे हैं लिक्विड रेशियो निकालने टाइम में। तो चलिए इसमें था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, तो यहाँ 8 लाख माइनस 4,80,000 कितना आ जाएगा इन्वेंट्री, तो 8 लाख माइनस 4,80,000 ये हम लोग का कितना आ जाता है 3,20,000। इन्वेंट्री कितने का आ गया 3,20,000 का। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बैलेंस शीट पे हम लोग इसे पुट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। करंट एसेट में टोटल कितना आ गया था हम लोग का 8 लाख का, इसमें इन्वेंट्री 3,20,000 का आ गया, तो अदर करंट लायबिलिटी कितने का आ जाएगा, तो 8 लाख माइनस 3,20,000, तो ये आता है 4,80,000, तो ये हम लोग का 4,80,000 आ गया। करंट लायबिलिटी भी हम लोग निकाल चुके हैं। करंट लायबिलिटी टोटल कितना दे रखा हुआ था 3,20,000 निकाले थे, जिसमें से हम लोग को दे रखा हुआ यहाँ पे सम्स में बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग को कितने का दे रखा हुआ 80,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैंक ओडी 80,000 का। बैंक ओडी कितने का आ गया 80,000 का, तो अदर करंट लायबिलिटी कितने का आ जाएगा, तो 3,20,000 माइनस 80,000, तो ये हम लोग का आ जाता है 2,40,000। कितने का आ गया 2,40,000 का। तो देखिए करंट एसेट का आ गया, करंट लायबिलिटी का हम लोग का जो भी करना था वो आ गया। अब
आगे जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे देखिए, आगे रेशियो से पहले रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 3,20,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हम लोग लिख देते हैं 3,20,000। अब अगला रेशियो क्या दे रखा हुआ है, अगला रेशियो दे रखा है फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दे रखा है, 0.75। अब प्रोप्राइटरी फंड के लिए क्या बोला गया था कि फिक्स एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तीनों को अगर हम लोग एडजस्ट कर दें, मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग का क्या आ जाता था, प्रोप्राइटरी फंड आ जाता था। तो यहाँ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ फिक्स एसेट एंड नेट वर्किंग कैपिटल में हम लोग रिलेशन निकालेंगे और उससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड एंड फिक्स एसेट। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ सम्स में दे रखा हुआ है यहाँ फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, तो यहाँ से फिक्स एसेट बाय प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 0.75, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.75। अब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना, क्या आता है, प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोप्राइटरी फंड। अब फिक्स एसेट तो हम लोग को पता नहीं है, बट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बदले क्या पता है, नेट वर्किंग कैपिटल। ये कितने का पता है, 4,80,000, तो यहाँ हम लोग 4,80,000 दे देंगे, ये क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड। अब ये जो प्रोप्राइटरी फंड है उसके बदले हम लोग ये लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे फिक्स एसेट डिवाइड बाय प्रोप्राइटरी फंड के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, फिक्स एसेट प्लस 4,80,000 इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट इज इक्वल टू 0.75 फिक्स एसेट प्लस 4,80,000 में 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो यहाँ 4,80,000 इंटू 0.75, तो ये कितना आता है, 3,60,000। ये कितना आता है, 3,60,000। तो यहाँ फिक्स एसेट इज इक्वल टू करने से ये दोनों माइनस में जाता है, फिक्स एसेट में से 0.75 फिक्स एसेट माइनस होगा तो 0.25 आएगा, तो यहाँ पे 3,60,000 डिवाइड बाय 0.25, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 0.25, ये हम लोग का कितना आ गया, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आ गया 14,40,000 का, 14,40,000 का क्या आ गया हम लोग का, फिक्स एसेट। चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाइए, 14,40,000 पुट करते हैं, फिक्स एसेट के बदले कितना, 14,40,000। अब बैलेंस शीट को टोटल करते हैं, तो 14,40,000 प्लस करंट एसेट कितने का दे रखा है, 8 लाख का, प्लस 8 लाख, तो ये हम लोग आ गया 22,40,000, 22,40,000। तो यहाँ लायबिलिटी सेट का भी टोटल कितना आ जाएगा, 22,40,000, जिसमें से ये माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलिए माइनस करते हैं, 3,20,000 माइनस 3,20,000, ये हम लोग का शेयर कैपिटल कितने का आ गया, 16 लाख का। कितने का आ गया हम लोग का, 16 लाख का। इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट होता है। तो ये हम लोग का मेन आंसर में क्या आ जाएगा, मेन आंसर में ये आ गया बैलेंस शीट, एंड बचा हुआ जो भी है उसे हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, वर्किंग नोट करके, जैसे वर्किंग नोट नंबर 1, 2 इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।